अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खालिद हमीद, खबरों के एक ताज़ा तरीन बुलेटिन के साथ। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत मुख्तसर जंग के दौरान इंडियन जंगी तैयारों के गिराए जाने की बात की है। ताहम इस बार उन्होंने कहा कि 5 भारतीय जंगी तैयारे लगातार गिराए गए। सदर ट्रंप ने रिपब्लिकन अरकान से खिताब में 5 भारतीय तैयारे गिराने का बयान एक बार फिर दोहराया है। ट्रंप ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान हालिया झड़पों में 5 लड़ाका तैयारे मार गिराए गए और ये उन्होंने यके बाद दीगर गिराए। उनका कहना था कि अगर वो जंग न रुकवाते तो एटमी जंग छिड़ सकती थी। उन्होंने कहा कि मैंने दोनों मुल्कों से कहा कि अगर जंग न रुकी तो अमेरिका आपसे तिजारत नहीं करेगा। वाज़ेह रहे कि अमरीकी सदर की जानिब से पाक भारत जंग रुकवाने की बात मुतअद्दिद बार सामने आई है, बिलखुसूस जब भारतीय रहनुमाओं की जानिब से इस बात से बाकायदा इनकार किया गया कि जंग रुकवाने में ट्रंप का कोई किरदार था। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि कश्मीर पर सालिसी से मुताल्लिक बातचीत पाकिस्तानी रहनुमा से जुमे को होगी। चैनल ARY के मुताबिक टैमी ब्रूस से पाकिस्तान भारत कशीदगी से मुताल्लिक सवाल किया गया, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि जुमे को एक पाकिस्तानी रहनुमा से मुलाकात होने जा रही है। इस मुलाकात में उन तमाम उमूर पर बातचीत होगी। हम जानते हैं कि आगे कैसे बढ़ना है। वॉशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए टैमी ब्रूस ने कहा कि शाम में तमाम फरीकैन कशीदगी खत्म करने पर रजामंद हो गए हैं और अमरीकी नुमाइंदा खसूसी विटकॉफ जंगबंदी की कोशिशों के लिए गजा जा रहे हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA ने मुल्क भर में बारिशों से होने वाले जानी और माली नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी है। NDMA ने बताया कि मुल्क में बारिशों के बायस 26 जून से अब तक 245 अफराद जाँ बहक और 602 जख्मी हो चुके हैं। इस्लामाबाद की निजी हाउसिंग सोसाइटी में गाड़ी समेत बह जाने वाले बाप बेटी का ताहाल कोई सुराग न मिल सका। दोनों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू जराये का बताना है कि इस्लामाबाद की निजी हाउसिंग सोसाइटी में जेर जमीन बरसाती नाले की गुजरगाह में सर्च ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। ताहम बाप बेटी या गाड़ी का कोई सुराग नहीं मिल सका। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI के बानी और कैद में मौजूद साबिक वजीर-ए-आजम इमरान खान के बेटों ने मंगल के रोज अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी एलची रिचर्ड ग्रैनल से मुलाकात की, जिसके साथ ही उन्होंने अपने वालिद की रिहाई के लिए मुहिम का आगाज किया। अखबार डॉन के मुताबिक रिचर्ड ग्रैनल अमरीकी सदर के खुसूसी एलची बराए खुसूसी मिशन है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि उन्होंने सुलेमान और कासिम से कैलिफोर्निया में मुलाकात की है और उन्हें हौसला बुलंद रखने का मशवरा दिया है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI इमरान खान की गिरफ्तारी को गैर आईनी और गैर कानूनी करार देते हुए 5 अगस्त से हकीकी आज़ादी की तहरीक शुरू करने का ऐलान किया है। अली अमीन गंडापुर ने अपने बयान में कहा कि बानी PTI इमरान खान की गैर कानूनी और गैर आईनी गिरफ्तारी और सजा को नहीं मानते। उनका कहना था कि सजाएं आवाम की राय और आइन पर हमला है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI रहनुमा यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी है। अदालत ने 9 मई जलाओ घेराव शेरपाव पुल केस का फैसला सुनाया, जिसमें शाह महमूद कुरैशी और हमजा अजीम समेत दीगर 5 मुलजिमान को बरी करने का हुक्म दिया गया। फलाही तंजीम सेव दी चिल्ड्रन का कहना है कि गजा में सूरत हाल तबाह कुन है। हर फर्द भूख का शिकार है। इसके अलावा गजा में इसराइली हमलों और खुराक की बंदिश के खिलाफ फलस्तीनी मगरबी किनारे में मुजाहरा किया गया, जिसमें सैकड़ों मर्द, खवातीन और बच्चों ने शिरकत की और कहा कि गजा में बच्चों को भूख से कत्ल न करो।
दूसरी जानिब गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान गजा पर इसराइली फौज के वहशियाना हमलों में इमदाद के मुंतजिर 31 फलस्तीनियों समेत 80 से जायद शहीद हो गए। मलेशिया के वजीर आजम अनवर इब्राहिम ने गजा के लिए आलमी रहनुमाओं से आवाज बुलंद करने की अपील की है। अनवर इब्राहिम ने कहा कि गजा में रूनुमा होने वाला अलमिया पूरी इंसानियत का इम्तिहान है। उन्होंने कहा कि गजा में पूरे पूरे खानदान और बच्चों का कत्ल हो रहा है, लोग भूख से मर रहे हैं। इंसानी जान और वक़ार की ये हौलनाक बेतौकीरी खत्म होनी चाहिए। ये सबसे बुनियादी अखलाकी ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी है। एजेंसी फ्रांस प्रेस एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल और हमास के मुज़ाकरातकारों के दरमियान मुज़ाकरात के लिए सालिस, कतर, मिस्र और अमरीका की कोशिशें ताअत्तुल का शिकार हैं। मेज पर पेश की गई तजवीज में 60 दिन की जंगबंदी और सैकड़ों फलस्तीनी कैदियों के बदले 10 जिंदा यरगमालियों की रिहाई शामिल है। हमास का इसरार है कि किसी भी माहिदे में जंग के देरपा खात्मे की जमानतें शामिल होनी चाहिए। इसराइल ऐसी किसी भी जमानत को मुस्तरद करता है और इस बात पर इसरार करता है कि हमास को अमन की शर्त के तौर पर लड़ने या हुकूमत करने की अपनी सलाहियत को तर्क करना चाहिए। जम्मू की सड़कों पर चौंका देने वाला रोड रेज वाकया फूट पड़ा। एक खातून जिसे अब बड़े पैमाने पर गंडासा लेडी के नाम से जाना जाता है, उसने ट्रैफिक झगड़े के दौरान एक चाकू नुमा हथियार लहराया। वायरल होने वाली वीडियो ने फौरी तौर पर पुलिस की मुदाखलत का इशारा दिया है और सड़कों पर बढ़ते हुए जारहियत के बारे में अवामी बातचीत को दोबारा शुरू किया है। कटरा में और पुंछ के एक स्कूल में लैंडस्लाइडिंग ने अफसोसनाक तौर पर 2 लोगों की जान ले ली, एक यात्री और एक बच्चा। अवाम को मानसून के खतरे से अलर्ट किया गया है। क्रिकेट। बांग्लादेश ने 3 T20 मैचेस के सीरीज के दूसरे मैच में पाकिस्तान को 8 रन से शिकस्त देकर सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर ली। ये है वो बुलेटिन जो आप YouTube पर देख सकते हैं, इसे शेयर कर सकते हैं और इसमें अपने कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। इसके अलावा इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। खालिद हमीद को अब इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।